जब भी किसी चीज़ की स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ी, पुरानी वॉज द ओनली शॉप अवेलेबल। इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों की तरह हर कुछ दिन बाद कोई नया रेस्टोरेंट या बुटीक खुलता रहता है। ऐसे में जब ये खबर आई कि 50 साल पुरानी किताबों और स्टेशनरी की दुकान बंद हो रही है, तो मैंने सोचा लोगों से ही पूछते हैं कि आखिर इस शॉप की उनके लिए क्या अहमियत थी। I've been coming here since I was probably 3 years old. पूरी स्टेशनरी यहाँ से लेते थे, हमारे आर्ट सप्लाईज यहाँ से आते थे, चार्ट पेपर, मार्कर्स, पेंट, एवरीथिंग यहीं से आते थे। बच्चों की चीजें, स्टेशनरी, मेरे आर्ट सप्लाई सब मैंने ही। बहुत अफसोस हो रहा है। इस स्टेशनरी शॉप के बंद होने से जहां बहुत से लोग उदास हैं, वहीं खास तौर पर वो लोग ज्यादा मायूस हैं जिनका इस दुकान से रिश्ता कई दिहाइयों पुराना है। हमारी जिंदगियों में वो एक गैप आ जाएगा। मेरे बच्चों के बच्चे ना, माय ग्रैंड चिल्ड्रन यूज्ड टू कम, तो वो उधर भी मैं देखती हूँ। मैं उन्हीं के लिए चीजें जमा कर रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है कि उनके इंटरेस्ट क्या होंगे। जो भी जहाँ से निकल रहा था कहते हम आखिरी दफा आ रहे हैं यहाँ, हम आखिरी दफा। तो दिस हैड बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। सोशल मीडिया पर भी जहां इस्लामाबाद के लोगों ने इस दुकान के बारे में अपनी यादें शेयर की, साथ ही ये भी जानना चाहा कि आखिर ये दुकान बंद क्यों हो रही है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट में हो, मुलाजम भी सारे 60 पे रिटायर हो जाते हैं, तो आखिर हमने भी तो रिटायर होना था ना। याद होता आगे मेरे कोई बच्चे होते ऐसे जो करने वाले, तो वो तो नहीं है। मेरी अब सब बेटियां सब बाहर हैं। तो मैंने जब कोविड हुआ था ना, उसके बाद ही प्लानिंग शुरू कर दी। सुबह आते थे, रात को 9 बजे जाते थे। मतलब हमारा तो समझ असल कर तो यही था। उस वक्त तो ये कोई मतलब नहीं था, ये सोच ये नहीं किया था कि शहर के लिए क्या हो। उसमें ये मार्केट भी सिर्फ हम 3 ब्लॉक थे टोटल। लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मेरी तकवास से बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया।